नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर्स को हम लोग आज एक ही वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्लास हम। पहला प्रश्न है, देखिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 21 जून को, ठीक। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जून 2020 के दौरान मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय सीमांत किसानों के लिए आय के एक स्थायी साधन के रूप में एक हर्बल जल सेक तकनीकी विकसित की है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मंडी। आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और अलीबाबा समर्थित बिग बास्केट को किस राज्य में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रही। तो पहले तो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब हो जाएगा 21 जून। और इस बार के योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम, ठीक। आइए छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है आपका, हाल ही में जून 2020 के दौरान पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है 15,187.5 करोड़ रुपए, ठीक। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है आपका, 21 जून 2020 को इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में 2 बार विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी का कैसा प्रकार है? तो इसका सही जवाब है सक्रिय ज्वालामुखी। आपका क्वेश्चन देखिए दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। सीधे आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक। आइए आठवें प्रश्न को देखते हैं। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किस अभिनेत्री को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है आपका अनुष्का शर्मा, ठीक। आइए नौवां प्रश्न देखते हैं। 19 जून 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म प्लेनरी मीटिंग के वित्त पोषण पर भारतीय अधिकारियों ने कौन से में वर्चुअल विशेष यूरेशियन समूह में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है 32वें, ठीक। आइए 10वां प्रश्न देखा जाता है हम लोग। भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितने फीसद की मजबूत दर से बढ़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28.6%, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या रही? तो इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 12 जून 2020 को समाप्त सप्ताह में 5.94 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? तो इसका सही जवाब है 507.64 अरब डॉलर, ठीक। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से नेशनल पीपुल्स पार्टी के उप मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया? तो इसका सही जवाब है मणिपुर।
आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का अनुबंध किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 15वां प्रश्न आपका, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस भारतीय ने वैश्विक न्याय के सवालों पर अपने दशकों पुराने काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में आपको कहा गया है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो लोगों को किस स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाएगा? तो एप्लीकेशन आपका मौसम की स्थिति की जानकारी देगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है मलावी। 18वां प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना लड़ाई में मदद के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 5,714 करोड़ रुपए। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। 20वां प्रश्न, हाल ही में जून 2020 के दौरान किसे बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। आइए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जून 2020 के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपनी तरह की पहल में महिला सशक्तिकरण के लिए एक निष्ठा विद्युत वितरण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 जून को। 23वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। 24वां प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक गीता पासी को किस देश में अपने देश का राजदूत नामित किया है? तो इसका सही जवाब है इथियोपिया। 25वां प्रश्न, जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 11,367 करोड़ रुपए। ठीक, आइए 26वें प्रश्न पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में जून 2020 के दौरान चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 4%। ठीक, आइए 27वां प्रश्न, हाल ही में जून 2020 के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 10%। ठीक, 28वां प्रश्न, फिल्म और टेलीविज़न के लिए वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह को कब से कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसको स्थगित कर दिया गया है फरवरी 2021 तक। ठीक, चलिए 29वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 29वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने जून 2020 के दौरान कितने माह के लिए H1B वीज़ा को रोकने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब है 6 माह के लिए। ठीक, और आइए 30वें प्रश्न पे चलते हैं, आज का आखिरी प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए एक प्रतिजन परीक्षण शुरू करने जा रही है। इस परीक्षण के पहले चरण में एंटीजन टेस्ट 5 शहरों में शुरू होगा। निम्न में से कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं? आपको यहाँ 6 शहरों का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से 5 शहर।
तो आपका लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर व कानपुर, इन 5 शहरों में होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शीर्षक पीसीएस क्लास पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।